प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। अपन शनिवार के दिन ये संदेश अपन सुने हैं कि तो परमेश्वर के दिव्य प्रसन्नता, अपनी प्रार्थना के कमरे में परमेश्वर का प्रसन्नता कैसे होते हैं, तो अपन कमरे में कैसे प्रार्थना करना चाहिए। अपना अपने प्रार्थना का कमरे में प्रतिदिन ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे यीशु मसीह, कृपया तुम्हें मेरे हृदय पर आकर राजा बनो। मेरे हृदय पर तुम मेरे हृदय पर बैठकर मेरे हृदय का साम्राज्य को चलाओ, तुम शासन करो प्रभु। ऐसे हर दिन या प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। उस प्रकार प्रतिदिन का प्रार्थना करने से एक दिन या एक समय पूरा अपने मन या पूरे हृदय पर यीशु मसीह साम्राज्य, हृदय पर का राज्य को यीशु मसीह चलाता है। जब अपन मसीह की योजना, यीशु मसीह की चित्त के अनुसार चल सकते हैं। यहां तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि परमेश्वर का प्रकट, परमेश्वर का बारे में प्रकट, तो वो कैसे, उसके बारे में अपन सुनेंगे। तो अपन सुन रहे हैं ये भक्ति प्रशिक्षित या भक्ति साधना के पुस्तक में ये अपन सुन रहे हैं कि पास्टर जोसेफ पास्टर के बारे में सुन रहे हैं। तो जोसेफ पास्टर के चेले लोग हैं, उसके बारे में अपन देखे। तो आज और एक शिष्य और एक चेले के बारे में ध्यान करेंगे। उनका नाम है रमेश। क्या है? रमेश। रमेश ने अच्छा प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। रमेश ने अच्छी तरह से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है रमेश। तो हर दिन के जैसा रमेश ने प्रार्थना करना शुरू करे है, लेकिन उन्हें जब प्रार्थना करना शुरू करे है, उनके मन के सामने सब निशब्द है, चुपचाप है, उनके अंदर से किसी प्रकार का आवाज नहीं। जब उन्होंने घुटकर प्रार्थना करना शुरू करे है, जब उनके आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और कोई भी उसके आंखों के सामने कोई भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले उनका विश्वास है कि मेरे सामने मसीह है, मसीह मेरा प्रार्थना सुन रहा है और यीशु मसीह मेरे से बात करने के लिए आए हैं, मैं उनकी आवाज सुनता हूँ, उनकी आवाज सुनता हूँ। इस प्रकार विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं रमेश। लेकिन कुछ दिन होने के बाद रमेश की प्रार्थना कमरे में प्रार्थना करते जब पूरा शून्य है, इसका मतलब कुछ भी रमेश के पास आंखों के सामने सब शून्य है, इसका मतलब ये एकदम चुपचाप है अंदर से भी। इसका मतलब उनकी आत्मा भी उनसे बात नहीं कर रहा है और परमेश्वर का आवाज नहीं सुन पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि क्या मेरे सामने यीशु मसीह नहीं आए, क्या मेरे सामने कोई व्यक्ति नहीं, क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगा क्या? क्योंकि अपने सामने या यीशु मसीह आने से अपने प्रार्थना उन्होंने सुनते हैं और आमीन बोलते हैं। तो अभी अपने सामने कोई व्यक्ति नहीं तो अपनी प्रार्थना किधर पहुंचते हैं और कौन उसको आमीन बोलेगा? तो ऐसा सोचना शुरू करे है रमेश ने। तो अभी सुनिए, रमेश ने पहले जब उद्धार पाए, उद्धार पाने के बाद बहुत दिन, बहुत साल अच्छी तरह से प्रार्थना किया है। हर दिन उनको एक बहुत बड़ा विश्वास ये है कि प्रार्थना करते जब मेरे सामने यीशु मसीह है। जब उन्होंने आंख बंद करके प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तभी उनका मन एकदम स्थिर हो जाते हैं और अद्भुत रूप से बड़ी विश्वास से उन्होंने प्रार्थना करते थे। जब उनकी प्रार्थना भी सफल होती थी, लेकिन अभी उनको ऐसा कंफ्यूजन, बहुत बड़े उलझन में गिर पड़ा है रमेश। मेरे प्रार्थना कमरे में और मैं प्रार्थना में बैठने से एकदम पूरा चुपचाप हो गए, मेरे अंदर से भी किसी प्रकार का आवाज नहीं, मेरे आत्मा से आवाज नहीं, क्या परमेश्वर मेरे सामने है या नहीं? ऐसा सोच रहे रमेश ने। तो उन्होंने ऐसा सोचते जब रमेश को ऐसा लगा है कि क्या वचन में भक्त लोग कैसे प्रार्थना करेंगे? भक्त लोग तो प्रार्थना करें जब उनके सामने किसी एक स्वरूप तक, किसी एक रूप को देखकर प्रार्थना करें। इब्राहिम या मोशे या एलिया या बिलाम, तो आम भक्त लोग जो विराम तो गिर पड़े, लेकिन उनके सामने तो परमेश्वर एक रूप, विशेष रूप में से उनके सामने आए हैं। वो रूप को देखकर उन्होंने प्रार्थना करे। ये पहले जो वेदी को देखकर, वेदी के पास और आग को देखकर, इस प्रकार। तो रमेश को ऐसा लगा है कि अभी मेरे सामने भी किसी एक प्रकार का स्वरूप दिखाई पड़ना है, मेरे सामने और किसी प्रकार का, मेरे आत्मिक आंखों के सामने, मेरे मन के आंखों के सामने एक प्रकार का स्वरूप रहना है, नहीं तो मैं प्रार्थना
नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पवित्र बाइबल में भक्त लोग तो वैसा ही प्रार्थना करे हैं। लेकिन आज तो पेतरुस भक्त ने कहा है, अपन जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो अनदेखे परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, इसका अपने आंखों से देखे नहीं। पुराने नियम में सब भक्त लोग परमेश्वर को देखा है, एक एक स्वरूप में, एक एक अवतार में परमेश्वर उनको दर्शन दिया है। लेकिन नए नियम में जो प्रेरित लोग, इसका मतलब यीशु मसीह के होले है, यीशु मसीह के अनुसरण करे, पीछे चले हैं, जो प्रेरित लोग, जो 12 लोग और वो नवे और भक्त पौलुस से यीशु मसीह को देखा है। बाद में अपन कोई यीशु को देखे नहीं, तो अनदेखी, इसका तो बिना देख के अनदेखे अपन यीशु को विश्वास कर रहे हैं। तो अभी प्रार्थना कैसे करना है, तो वचन तो यही बता रहे, अनदेखी है उससे अपना विश्वास और अधिक है। जैसा वो लोग देख के प्रार्थना करे हैं, अपन यीशु को नहीं देखे हैं लेकिन भी परिपूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये सच है, ये सत्य है, ऐसा उनके मन कह रहा है। लेकिन रमेश को ऐसा लग रहा है, नहीं, मेरे सामने किसी एक रूप, किसी एक स्वरूप मेरी आंखों के सामने रहना जरूरी है। इससे पहले उनकी प्रार्थना बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी एकदम उनके प्रार्थना में उनके मन, उनका शरीर, आत्मा पूरा चुप हो गए। कोई भी उसके सामने है, मेरे सामने एक व्यक्ति है, तो परमेश्वर है, ऐसा उनको लग रहा ही नहीं। ये ध्यान आ रहा है बिल्कुल नहीं, तो बड़ी उलझन में गिर पड़ा है। बाद में रमेश ने सोचा, नहीं, मैं एक स्वरूप को मेरे सामने मैं एक स्वरूप को मैं मेरे मन की शक्ति से, मेरे मन की मैं एक कल्पना की शक्ति से मेरे मन की आंखों के सामने, जो कल्पना अपन जो सोच सकते हैं, जो कुछ भी अपन सोच सकते हैं, रमेश ने उनकी कल्पना की शक्ति के द्वारा एक स्वरूप को उनके आत्मिक आंखों के सामने बना लिया है। क्या करे, उनकी कल्पना शक्ति के द्वारा उनके मन के आंखों के सामने या उनके आत्मिक आंखों के सामने एक स्वरूप, एक आकार को उन्होंने बना लिया। बाद में और प्रार्थना करना शुरू करे। तो जब देखिए, और फिर से जब रमेश ने इससे पहले बपतिस्मा लिए, जब आरंभ दिनों में जैसे प्रार्थना करे हैं, बस वैसा ही लग रहा है इनको अभी, क्योंकि बीच में क्या हुआ है, उनके आत्मिक आंखों के सामने किसी एक आकार या स्वरूप नहीं है, इसीलिए प्रार्थना नहीं कर रहे उन्होंने, और विश्वास भी नहीं हुआ है उन्होंने। लेकिन अभी उन्होंने खुद उनकी कल्पना शक्ति के द्वारा एक आकार को उनके आत्मिक आंखों के सामने बना लिया। प्रार्थना करे तो उनको ऐसा लग रहा है, मेरे सामने और एक व्यक्ति है, मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, मेरे सामने एक व्यक्ति है, मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, मेरा लग रहा है मेरे सामने एक व्यक्ति है। अच्छा लगा है, बहुत संतुष्ट हो चुका है रमेश ने, बहुत संतुष्ट हो गए रमेश को, बहुत अच्छा लगा। ऐसा बहुत दिन प्रार्थना करे हैं, हर दिन उनको ऐसा विश्वास है, हाँ, मैं प्रार्थना करने के तैयार हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे सामने मसीह आए हैं। क्योंकि मसीह कौन सा स्वरूप में है, उनकी कल्पना की शक्ति के द्वारा उन्होंने जो आकार, जो स्वरूप को उन्होंने बना लिया है, वो स्वरूप में मसीह है। तो उनका विश्वास ये है, मेरे सामने यीशु मसीह है, मेरी प्रार्थना सुन रहा है। तो बहुत दिन ऐसा हो चुका, बहुत दिन होने के बाद फिर रमेश को ऐसा लगा है कि ऐसा उन्होंने डरना, उनके मन में डर उत्पन्न हुआ है कि मैं किसी मूर्ति की पूजा तो नहीं कर रहा हूं ना। क्या लग रहा है हमको, मैं किसी मूर्ति की पूजा तो नहीं कर रहा हूं ना। कर रहे हैं क्या, क्योंकि मैं मेरी कल्पना की शक्ति के द्वारा मेरी आंखों के सामने एक स्वरूप, एक मूर्ति को तैयार कर लिया हूँ, एक आकार को मैं बना लिया हूँ, एक प्रतिमा को मैं बना लिया हूँ। तो इसकी पूजा करना या इसको देखकर मैं प्रार्थना करना, ये तो पाप ही हो जाएगा, ऐसा रमेश ने सोच रहा है। लेकिन अब रमेश को क्या करना उनको समझ नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर उनकी आंखों के सामने किसी एक प्रतिमा, किसी एक आकार, स्वरूप नहीं है, तो किसी एक रूप या आकार नहीं हो, तो उन्हें प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर वो एक रूप है उनके आंखों के सामने, उनके मन के आंखों के सामने, जब उनकी प्रार्थना बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, तो ये पाप हो सकता है। क्योंकि अगर ये रूप है या प्रतिमा की प्रार्थना होगी या मूर्ति की प्रार्थना होगी, तो ये तो भयानक पाप है। मूर्ति की पूजा करना भयानक पाप है।
वचन कह रहा है, तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। आखिरी में रमेश ने उनका गुरु या शिक्षक पास्टर जोसेफ, हाँ जी, जोसेफ पास्टर जी के पास गए है। उनके मन में जो दुख है, विचार है, वो पास्टर को बता दिया। पास्टर जी, मेरे को ऐसा हो रहा है, तो मैं तो पाप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आंखों के सामने एक स्वरूप, एक आकार को बनाकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जब पास्टर जी ने कहा, पास्टर जी बहुत ज्ञानी है, महाज्ञानी है, पास्टर जी ने जब कहा, रमेश तुम जो प्रार्थना कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं है, सच है। रमेश ने एकदम दंग हो चुका है। हाँ, गलत नहीं, बिल्कुल सच है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वचन में, इसका मतलब शास्त्रों में परमेश्वर के बारे में बहुत जगह पर उनका स्वरूप या उनके आकार के बारे में लिखा है, क्योंकि अपन उसको वो आकार या वो शास्त्रों को पढ़कर ध्यान करके वो आकार को अपने आत्मिक आंखों के सामने पंक्त करने के लिए, क्यों, वो आकार के बारे में या स्वरूप के बारे में क्यों लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपन वो वचन को यहाँ पढ़कर या ध्यान करके वो स्वरूप में मसीह, वो स्वरूप में परमेश्वर रहता है, उस प्रकार अपनी कल्पना की शक्ति के द्वारा वो आकार को अपनी आत्मिक आंखों के सामने लेना है। इसीलिए ही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वचन में बहुत बार परमेश्वर का आकार या स्वरूप को अपने लिए ही लिखा है। अच्छे उदाहरण क्या है, प्रकाशित वाक्य में और श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय, श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य में। इसीलिए पहला अध्याय अपन पढ़े तो पहला अध्याय में देखिए परमेश्वर के बारे में वहां पर लिखा गया है। पहले ये देखेंगे अपन, श्रेष्ठ गीत में देखेंगे, श्रेष्ठ गीत देखिए, श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय, श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय देखिए, श्रेष्ठ 5वां अध्याय देखो, 5वां अध्याय में दूसरा वचन या दूसरा वचन देखिए, दूसरा वचन, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। यहाँ पर कह रहे हैं। और देखिए 5वां अध्याय में 9वां वचन देखिए, हे स्त्रियों परम सुंदरी तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बातें में उत्तम है, तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। ये देखिए जैसे 5वां अध्याय 10 वचन में क्या कर रहे हैं, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में से उत्तम है, उसका सिर उत्तम कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौओं की समान काली है, उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हों, उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। ये देखिए उसके होंठ सोसन फूल है जिनसे पिछला हुआ गंधरस टपकता है। ये देखिए कितने अद्भुत वर्णन करे हैं मसीह के बारे में। तो ये श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में अपन देखें तो यीशु मसीह का वर्णन, परमेश्वर का स्वरूप या आकार कैसे रहते हैं उसके बारे में लिखा है। तो ये क्यों लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये अपन 2-3 बार पढ़ने से ये वचन में जो रूप है, जो रंग है, वह पूरा अपने आत्मिक आंखों के सामने आ जाते हैं। ये आकार जो स्वरूप यहाँ पर दिखा रहे हैं तो वो अपने आत्मिक आंखों के सामने आ जाते। जब अपन प्रार्थना करते, जब यही आकार या यही स्वरूप अपनी आंखों के सामने दिखते हैं प्रार्थना में, तब वो आकार को देखकर प्रार्थना करना गलत कैसे हो सकता है। वो सच है, अपन बिना किसी एक आकार से प्रार्थना करना, बिना एक अपने आंखों के सामने पूरा शून्य है,
कुछ भी नहीं दिख पड़ रहे, तो प्रार्थना करना संभव नहीं हो सकता। कुछ एक आकार रहना चाहिए। तो इस संसार के लोग एक पदार्थ को लेकर उससे मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, तो वो तो पाप है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर शास्त्र है। क्या है? शास्त्र का पदार्थ अपने को दिए। शास्त्रों से अपन यीशु मसीह का स्वरूप को आत्मिक आंखों के सामने बना लेना बिल्कुल पाप नहीं है। जो इसका जवाब दिया। अपने को कौन सा चीज है? शास्त्रों में सत्य है। जो परमेश्वर का स्वरूप ऐसा ही रहता है। आगमई नेत्र उनका, आंखें उनको है, और ऊपर से नीचे तक सफेद का कपड़ा यीशु मसीह पहना हुआ है या नहीं? और उनके पैर सोने के जैसा है। अपन प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय में देख सकते हो। वो पूरा पढ़ने से यीशु मसीह का आकार या उनका स्वरूप अपने आत्मिक आंखों के सामने पवित्र होता है। जब उसको देखकर अपन प्रार्थना करना बिल्कुल पाप नहीं है। ये जवाब सुनकर बाद में रमेश को क्या लगा है? बहुत अच्छा लगा है। और उन्होंने उनकी कल्पना की शक्ति के द्वारा, इसका मतलब जो वचन में जैसा जैसा भक्त लोगों को दिखा है परमेश्वर, उस प्रकार उन्होंने शास्त्रों को ध्यान करने के बाद उनको आंखों के सामने एक स्वरूप उनके सामने दिखाई दे। उस स्वरूप को देखकर प्रार्थना करें। ये तो पाप नहीं है, क्योंकि ये मूर्ति की पूजा नहीं, ये मूर्ति नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का स्वरूप, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वरूप या उनका आकार ऐसा ही रहता है। उनका व्यक्तित्व है, उनका गुण है। तो उनको अपन आत्मिक आंखों के सामने लाना बिल्कुल गलत नहीं है। ये तो पाप भी नहीं है। आज्ञा का इनकार करना बिल्कुल नहीं। तो अभी रमेश को बहुत अच्छा लगा, और फिर से उन्होंने जैसा उन्होंने प्रार्थना करे उस प्रकार उन्होंने विश्वास से उनके एक स्वरूप को देखते हुए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करे है। हालेलुया। समझ में? तो प्रिय, यहाँ पर ध्यानांश क्या है अपना? परमेश्वर का प्रकट, अपने आत्मिक आंखों के सामने परमेश्वर को पवित्र कर लेना। कैसे? किसी एक स्वरूप में, किसी एक आकार। तो आकार कैसे रहेगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर शास्त्रों के द्वारा अपने को बता रहे हैं। पवित्र बाइबल में इसीलिए लिखाया है। तो लिखना नहीं लिखे तो अपन इमेजिन नहीं कर सकते। अगर जो लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्चर्स को लेकर अपन क्या कर रहे हैं? उससे एक स्वरूप का आकार को बना रहे हैं। इसको शास्त्रों को लेकर एक आकार बनाया, तो वो यीशु मसीह होता है। हालेलुया। और कोई तो नहीं होता। तो ये है आज का सच, वचन का सच्चाई। तो प्रियो, आप आत्मिक जीवन में आओ। आपकी प्रार्थना कमरे में ऐसा हो रहा है, तुम सब शून्य दिख रहा है, तो श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में ना तो, और जहाँ जहाँ पर भक्त लोगों को परमेश्वर दर्शन दिए है, वो स्वरूप को अपन आत्मिक आंखों के सामने लेकर प्रार्थना करना है। जब अपने को ऐसा लगता है मेरे सामने एक व्यक्ति है, सुन रहे हैं, उन्होंने ध्यान से सुन रहे, और मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने वापस, मेरी प्रार्थना होने का मेरे से बात भी करने वाला है, ध्यान से मैं प्रार्थना करूँ। ऐसे प्रार्थना करना है, परमेश्वर सुनता है। ये है परमेश्वर का प्रकट। हालेलुया। समझ में? ये है आज का ध्यान। आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते, वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, आज हमको प्रभु वचन के उछियाला में शास्त्रों के द्वारा तुम्हारे स्वरूप या तुम्हारा आकार को हमारे आत्मिक आंखों के सामने बना लेना पाप तो नहीं है, वो सत्य है, सच्चाई है। इसीलिए तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अनुमति दी। अच्छी उदाहरण ये है कि प्रभु, जो एलिएजर ने रिबका को, प्रभु इसहाक को रिबका देखा ही नहीं, लेकिन एलिएजर ने रिबका के मन में जो इसहाक का स्वरूप को पूरा लाए है, उसी प्रकार है एलिएजर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको यीशु मसीह का जो देखने से पहले कलीसिया के मन में यीशु का स्वरूप आप दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रभु। तो एलिएजर पवित्र आत्मा इस रिबका को प्रभु मन के में यीशु मसीह का पूरे तरह से यीशु मसीह का स्वरूप को प्रभु दे। प्रभु हम यीशु मसीह को देखने का अनुग्रह दीजिए। जब हम दूसरे आगमन में यीशु को देखते हो, इन्हों ही हमारा परिचय पहचानने का अनुग्रह, जैसा रिबका ने इसहाक को पहचाना है, उस पर हम पहचानने का अनुग्रह। जितने लोग इस संदेश सुने प्रभु, सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फला और कल में वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।